कम से कम मोदी जी उनको बोले हैं तुम जागते रहो, तो जब हम बात करते हैं तुम जागते रहो। बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? ये तो हमेशा गरीबी की बात करते थे और करते आए हैं, अभी भी करते होंगे, क्योंकि जरा वहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ आना जरा दूर तो हो गया, लेकिन उनके विचार भी दूर हो गए। उनके साथ हंसते मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ आने के बाद इतना दुखी हो गए, इतना परेशान हो गए, क्योंकि पूरा दिल्ली में आने के बाद एक तो पोल्यूशन है ही है, लेकिन शायद आपके सरकार में बहुत बड़ा पोल्यूशन है। हमारा राइट्स दे दो, हम इसमें जीते हैं, लोग जी रहे हैं। 40 करोड़ में से 50 करोड़ लोग जो इससे निर्भर है, उनका श्राप आपको लगे। मनमोहन सिंह जी ने ये सोचा, सोनिया गांधी जी ने ये सोचा, सोचने के बाद ये बिल आया और ये एक्ट बना। इसका सारे दुनिया में अप्रिसिएशन हुआ। एक ही जगह नहीं, मैं बताता हूँ आगे कैसा हुआ, कहाँ हुआ। तो इसी के साथ सर, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फूड सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल 47 है। तो ऐसे सब आर्टिकल्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, उसके आधार पर हम बना रहे हैं। और आज आप वो राइट्स जो दिए गए हैं, उन हकूक को, बुनियादी हकूक को छीन ले रहे हैं। और इससे आपका मंशा क्या है? गरीब लोगों को कमजोर करना, उनको एक कुचल देना और उनको स्लेवरी में डालना। जैसा वो हजारों सालों से एक गुलामी में थे, उसी तरीके से फिर से उनको गुलामी में डालने का काम इससे हो रहा है। सर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये चौहान साहब बैठे हैं, ये तो हमेशा गरीबी की बात करते थे और करते आए हैं, अभी भी करते होंगे, क्योंकि जरा वहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ आना जरा दूर तो हो गया, लेकिन उनके विचार भी दूर हो गए गरीबों से। तो क्योंकि ये बात मैं बोल रहा हूँ, उनके दिल में भी होगा, ये गरीबों के लिए मनरेगा अच्छा कानून है, मैं जो ला रहा हूँ ये ठीक नहीं है। अपने आत्म साक्षी से बोलो, आपको बोलना होगा, क्योंकि जो गलत कानून है, अगर आप लोग तरफदारी नहीं करेंगे, आप अगर उसको मजबूत नहीं करेंगे, फिर कैसा गरीब जिएगा? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको और मजबूत करने की कोशिश करो, इसको वीक करने का, कमजोर करने का आपके हाथ से नहीं होना, क्योंकि आप हमेशा कमजोर लोगों की बात करते हैं, महिला की बात करते हो, कौन सा लाडली बहना, कौन से स्त्रियों के, हाँ बोल के, और मामा चाचा क्या क्या के नाम उनको मिले उस वक्त। ये सब क्यों मिले? कम से कम लोग, मामा मामी, ये सभी लोग काम करने के लिए इनके एक प्रेम से वो लोग कहते थे। और इन्हों भी इतना, यानी इनका विशाल हृदय है कि इन्हों, एक बार मैं देखा टीवी में कि एक किसी को पेशाब कुछ उसके मुंह में डाले थे शायद, ट्राइबल आदि, उसको घर बुलाए, टेबल पे कुर्सी पे बिठाए, टॉवेल से उसके पैर पूछे, पानी डाले, सब कुछ करे, और पानी पीने का एक बाकी था, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, उतना समझा के। तो उसलिए उन्होंने अपना कंपैशन दिखाया, करुणा ये दिखाया। लेकिन ऐसा इंसान, ऐसा मंत्री जो करुणा में और गरीबों के लिए करुणा दिखाते हैं, वो इस मनरेगा को बर्बाद कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई मजबूरी है,
वो आप बाहर नहीं निकाल रहे। नहीं तो सर वो हमेशा हंसते रहते हैं और सबके साथ हंसते मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ आने के बाद इतना दुखी हो गए, इतना परेशान हो गए, क्योंकि पूरा दिल्ली में आने के बाद एक तो पोल्यूशन है ही है, लेकिन शायद आपके सरकार में बहुत बड़ा पोल्यूशन है। और दूसरी चीज, ये जनता के अधिकार छीन लेने का जो काम कर रहे हैं, आपको कल के दिन ऐसा ही एक समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए, तो ऐसा एजिटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। सर मैं एक बात कहूंगा, वो शायरी तो नहीं है, मैं ये बोलूंगा कि ये जो गरीबों को जो सपना दिखा रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए गरीब लोग कह रहे हैं, ए तिरुचि सुनो इधर भी जरा, बुलंद वायदों की बस्तियां लेकर, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? तो हमको हमारा हक दो, बस है, हमारा राइट्स दे दो, हम इसमें जीते हैं, लोग जी रहे हैं, और आप इस चीज को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये एक सुझाव दे रहा हूं कि मनरेगा को पुराने रूप में जारी रखिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत करिए, तभी इसको एक विशेष जो स्थान मिलेगा, नहीं तो सभी गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। सभापति जी, महात्मा गांधी जी का नाम सभी लोग लेते हैं और हम कभी महात्मा गांधी जी के बारे में अगर ज्यादा बोले तो वो लोग तो उठ के अपने पुराने लोगों के, लीडरों के नाम लेते रहते हैं। वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो चाहे अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, जेल में गए हो, और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? सभापति जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। तो ये गरीबों का आवाज है इसमें, मनरेगा एक्ट में। इसको खत्म मत कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो 140 करोड़ में से 50 करोड़ लोग जो इस पे निर्भर है, वो उनका श्राप आपको लगेगा। तो आप तो श्राप नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए बाहर आओ, लड़ो इसके लिए, नहीं तो आपका नाम पूरा, जितना भी आज तक आपने नाम कमाया है, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं। तो सर 27 फरवरी 2015 को अभी हमारे पिछले सारे वक्ताओं ने ये बात किया है, मैं फिर उसको रिपीट करना नहीं चाहता, फिर भी रिकॉर्ड के लिए ये मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था 27 फरवरी 2015 में, क्या कहा था? मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा बंद मत करो, मनरेगा आपकी नाकामियों की जीता जागता स्मारक है। ये किसको बोले? कांग्रेस वालों को बोले। आजादी के 60 साल बाद भी लोगों को गड्ढे खोदने को भेजना पड़ रहा है, इसमें मैं
इसे मैं बंद नहीं करूंगा, इसे बचा कर रखूंगा ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे साहब, नहीं, आपने ये बार बार बोला, एक बार नहीं अनेक बार बोला, और आज वो मनरेगा सही साबित हो गई और मनरेगा ही लाए। इसीलिए मैं पूरे तुम्हारे क्वेश्चन और आंसर्स जितने भी आपने इस सदन में दिए, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी ने, ये पूरे कागज लाया हूँ। अगर मैं सभी चीजें मैं बताऊंगा, खुद एक ही पढ़ के मैं बोलता हूँ आपको, मैं ले ही करता हूँ, लेकिन कम से कम आप ले करने के बाद भी वो लेकर पढ़ते नहीं ना, इसीलिए मुश्किल है। तो सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has made an assessment of implementation of the Mahatma Gandhi Narega through third-party study in terms of increase in household income, poverty elevation, etc. by development, monitoring and evaluation office of Niti Aayog. Study report has acknowledged the role of Mahatma Gandhi Naregas in providing livelihood security for the rural poor through creation of durable assets, improvement water security, soil conservation and higher land productivity. ये आंसर 16 तारीख, यही 16 तारीख को 16/12/2025 को आपने दिया। यानी ये अगर ठीक नहीं है तो इसको आप गालियां देते हो और ये स्कीम को आप हमेशा इसको एक अलग नजरिए से देखते हो, तो ये आपने ही आंसर दिया है। इसी सदन में आपने बोले, सो मैं बोल रहा हूं, ये पूरे जितने भी 5-6 कागज है मेरे पास, ये सब आपके लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में बोले सो है, आपके लोग प्रश्न का उत्तर देने में बोले सो है, और आपके लोग खुद माना है कि ये स्कीम बहुत अच्छा है, इससे असेट क्रिएट किया गया है। तो इसीलिए नरेगा उस वक्त लाया गया 90-10 पे, 10% स्टेट का, 90% सेंटर का। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप वो भी काट छाट करके 60% आपका, 40% स्टेट का। तो उसके बजाय आप एक स्कीम ही बंद करो ना, क्योंकि अगर आप एक तरफ आप गरीबों को उनका गला घोट रहे हो और उनको जिंदा रखने की भी कोशिश कर रहे हो, ये नहीं होगा। आप लोग हमेशा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी सोच कम है, सिर्फ आप किसी और नजरिए से देखते हैं। अरे ऐसी चीजें तो मिलजुल के करना है, और जब मिलजुल के हम नहीं करते तब देश बर्बादी की ओर चले जाता है। और दूसरी चीज, आप तो ये स्मारक, गड्ढे गिड्ढे सब खोदे, सब बोले, तो अब भी गड्ढे खोद रहे ना, अब क्या कम है। तो सर, मैं और एक बात कहूंगा, ये सफल योजना है और ड्यूरेबल असेट्स बने हैं, इससे बहुत फायदा है, इसीलिए इसको दिन घटाना भी अच्छा नहीं है। पहले तो 100 दिन का था, अब 100 दिन जाके अब 125 दिन करना चाहते। अरे जब आपके रिपोर्ट में ये लिखा है कि मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, बहुत लंबा हो जाएगा, और आप जो समय दिए उसका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन आप जो असेट्स आज कुछ बन गए हैं, ये है मनरेगा की देन, ये है यूपी वालों की देन, ये है यूपीए सरकार की देन। तो आप जरा समझिए, और चौहान साहब फिर एक बार सोचिए, आपको टाइम है अभी भी वापस लेने का, कानून वापस लेने का समय है अभी भी, तो आप लीजिए। और ये जो
हाँ, यस। तो ये नहीं, कई कानून वापस लिए ना। क्या अब आपकी सरकार को कुछ धक्का लगा? 3 काले कानून वापस लिए कृषि के, और ये अगर लिए आप हीरो बन जाएंगे। अब मामा के जगह मामा जी बन जाएंगे सबके। तो ये है सर, इस कानून की पड़ताल जिस समय स्टैंडिंग कमेटी ने की तो बीजेपी के नेता कल्याण सिंह के अध्यक्षता में हुई थी। क्या कहा उन्होंने? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया था। महात्मा गांधी नाम जुड़ने से इस योजना को एक मजबूत और व्यापक राष्ट्रीय पहचान मिली थी। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्रामीण उत्थान, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा के विचारों को सम्मान देने के लिए किया गया था। गांधी जी वही हैं जिनके सम्मान में दुनिया के करीब, अब हमारे मुकुल वासनिक जी ने अपने भाषण में कहा था, मैं सुन रहा था कि G20 कंट्रीज के 20 राष्ट्राध्यक्षों ने गांधी जी के समाधि के सामने जाकर सर झुकाया। ऐसे महान महात्मा गांधी जी को आप इंसल्ट करते हैं, उनके नाम निकाल के जी राम जी, क्या राम जी, हाँ राम, तो ऐसा, हाँ जी राम जी, अरे ऐसा मत करो भाई। मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो, मुंह में राम बगल में छुरी। गरीबों के लिए राम राम बोलते रहो, लेकिन बगल में तो उस छुरी रख के उसको आगे से पीछे से गर्दन पे छुरी रखे हो। और आप लोग ऐसे अगर काम करते गए तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। और जो गांधी जी बोले हैं उसका, उनका जो गरीबों के आंखों से पानी यानी अश्रु को साफ करने